कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिट पाई क्योंकि हम धर्म से जुड़ गए। हम सभी लोग हिंदू हैं, हम सभी लोग सनातन धर्मी हैं। अब कुछ विदेशी लोग कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सीरिया, लेबनान, मिस्र, इजिप्ट, सऊदी अरब, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो टुकड़े सीधे युद्ध करके तो नहीं कर सकते, और इस कारण से उन्होंने कहा भारतवर्ष के लिए जाति में बांट। तो वामन, ये हरिजन, ठाकुर, ये पिछड़ा भी हुई की देन, क्या होता पिछड़ा? अरे भाई सबसे ज्यादा पिछड़ा तो कोई जिसके यहाँ 1 एकड़ जमीन नहीं बची, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, घर में सूत्र नहीं आता, सबसे ज्यादा पिछड़ा तो वो है। ये पिछले वो हो गए, इनके पास में 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, 1000 बोरा गल्ला आता है, वो भी पिछड़े में। और हमारा कछुआरा किया हुआ है आधा एकड़ का किसान, वो भी पिछड़ा। ये कहता वास्तव में अभावग्रस्त जो है, दोनों समय खाने के लिए जिसको व्यवस्था करना पड़ती है, बच्चे से जो अपनी हरवाई करवाता है, नदाई करवाता है, वो पिछड़ा है। तो बड़े बड़े जमादार, मालगुजार, लैंडलॉर्ड जिनको अंग्रेजी कहते, बंटवारा करके धीरे 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 लोगों के बीच में कोई अलग अलग सेनाएं बनाएगा, जातियों की सेना बन गई हिंदुस्तान में, और आपस में लड़ाई का काम शुरू हो गया पूरे भारत में। 75 साल हो गए हिंदुस्तान की आजादी के लिए। 75 सालों में जो जातिवाद कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, 75 गुना बढ़ गया, 75 गुना बढ़ गया। जब देश में आजाद हुआ था तब कोई नहीं जानता था। जब मैं पहला चुनाव लड़ा, जाति और समाज की बात नहीं होती थी, अच्छे और बुरे की बात होती थी, अच्छे नेता की बात होती थी, कर्मशील और क्रियाशील नेता की बात होती थी, ईमानदार नेता की बात होती थी। आजकल कितने बेईमान हुए तो उन्होंने कहा हमारी समाज। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। आजकल जातिवाद को लेकर तमाम जातियां आमने सामने हैं। कोई है जो आपस में फूट डालकर मजे ले रहा है। यह हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के रैली के काछी पिपरिया में भगवान लवकुश के कार्यक्रम में शिरकत देने आए गोपाल भार्गव के मुखारबिंद से यह अल्फाज निकले हैं। उन्होंने जातिवाद पर करारा प्रहार किया है। कहा है कि जिसके पास करोड़ों के बंगले हैं, कारें हैं, करोड़ों की संपत्ति है, वह अगर पिछड़े हैं, शोषित हैं और वंचित हैं तो फिर दुर्भाग्य है। जातिवाद को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। वास्तव में यह बात चिंता की है कि बड़े बड़े लीडर्स अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पिछड़ों वंचितों का सहारा लेते हैं। वास्तव में वो व्यक्ति यहाँ पिछड़ा है जिसके यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं। असलियत में वो पिछड़ा है, वो गरीब है जिसके पास रहने को मकान नहीं। अगर ऐसे लोगों का हक बड़े बड़े नेता पिछड़ा बनकर खाएंगे तो जाहिर है फिर देश का यही हाल होगा। और यह नेता जातिवाद की ओट में कल भी बढ़ते रहेंगे, आज भी बढ़ेंगे और आने वाले कल भी बढ़ते रहेंगे। सिर्फ यही कहेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी जिंदाबाद, और खुद की राजनीतिक रोटी सेक कर खुद का लाभ लेकर जनता को गुमराह करते रहेंगे। यही वक्त की बिल्कुल सच्चाई है। मानो तो ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है। आसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रैली। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।